करिए के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है ना। सो आपको अपने पर्सन का ध्यान करना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट होना है, उनका नाम एटलीस्ट 3 बार लेना है ताकि हम आपके थ्रू आपके पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। और आज की रीडिंग का टॉपिक यही है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। और जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं बता दूं, मेरी सारी ही रीडिंग गाइस कलेक्टिव होती हैं और टाइमलेस होती हैं, है ना। सो जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी तभी से आप पर एप्लीकेबल होती है। और जर्नल रीडिंग है ये, है ना, कलेक्टिव है, इसलिए मैंने कहा आपको पर्सनल रीडिंग की तरह से नहीं लेना है। चलिए रीडिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, सभी के लिए होती है रीडिंग। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम। एंजल्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या बातें चल रही हैं इस रिश्ते को लेकर, प्लीज हमें बताइए। ओके, ये कार्ड, वाओ, ये दोनों ही कार्ड गाइस कल भी आए थे और आज भी ये कार्ड्स आए हैं। दोनों ही कार्ड्स ये कल आए थे। अगर आपने कल की रीडिंग देखी है तो आप उसमें देख सकते हैं ये दोनों ही कार्ड आए थे और बाद में आए थे। आज दोनों ही कार्ड साथ में आए हैं, दोनों ही, द फूल और द एम्प्रेस। कितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वाओ। और देख लेते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या बातें चल रही हैं इस रिलेशनशिप को लेके। आप मैरिड हैं, आप सिंगल हैं, ये मैटर नहीं करता है। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी रीडिंग गाइज नहीं है। और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे, शफल करेंगे। यहाँ पे देखिए, शफल करने से पहले देखिए कार्ड कौन सा है। देख रहे हैं, ये कार्ड भी कल आया है, ये कार्ड भी कल आया, लेकिन हमें रिसीव नहीं हुआ इसलिए हम ये लेंगे नहीं ये कार्ड। अगर इसे आना होगा तो फिर आएगा, खुद से ही आएगा। एंजल्स प्लीज हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते से रिलेटेड, उनके माइंड में क्या है, प्लीज हमें बताइए। गाइस बहुत ही पॉजिटिव रहिएगा रीडिंग को देखते टाइम। ओफो, इतने सारे मैसेजेस साथ में आ रहे हैं, हम ये नहीं लेंगे। आपके पर्सन है ना, आपको ही सोचना है। ये कार्ड हमें रिसीव हुआ है। ओके, यहाँ पर 7 ऑफ वैंस का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। और देखेंगे, देखिए अगेन यहाँ पे एनर्जी देखिए कितनी स्ट्रांग है। मैंने कहा शफल करने से पहले आपको दिखाऊं कि बॉटम के देखिए एनर्जी क्या आ रही है। और कल की रीडिंग आप ज़रूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, क्योंकि वही एनर्जीज आ रही हैं जो कल आई है। और कल के रीडिंग का जो टॉपिक है ना वो यही है कि इस वक्त आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। कल की रीडिंग का टॉपिक यही है। तो देखिए आज भी एनर्जीज कितनी स्ट्रांग है कि वही एनर्जीज घूम घूम के आ रही हैं। और ये दोनों कार्ड तो एग्जैक्टली सेम आए हैं, बस कल बाद में आया था एम्प्रेस का कार्ड और आज दोनों ही साथ में आए हैं, ये फ़र्क है। और देख लेते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं। ये तो एकदम श्योर है कि आपके पर्सन आपको लेकर है ना बहुत ज़्यादा इमोशनल है, प्यार बहुत ज़्यादा उनका ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा ना कि इंसान उसको छुपा नहीं पाएगा। अब इतना ज़्यादा प्यार महसूस कर आपके पर्सन, द मून की एनर्जी है। ओके, 4 कार्ड्स हमने निकाल लिए हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है ना। सो वो हमें रिसीव हो गया है। और देखेंगे अब आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, उसके लिए हम 4 कार्ड्स लेंगे। एंजल्स प्लीज हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर। ओके, वर्ड की एनर्जी आई है। और ये कार्ड कल जब मैं आपको बॉटम में आया था, लेकिन मैं आपको ये शो नहीं कर पाई थी, बट ये कल बॉटम के एनर्जी में कार्ड था क्योंकि मैं दूसरी एनर्जीज एक्सप्लेन कर दी जो बहुत ज़रूरी था, है ना। सो ये कार्ड मैं आपको कल शो नहीं कर पाई थी। बॉटम के कार्ड की एनर्जी में द वर्ड का कार्ड कल भी था, कल भी, आज भी आया है। आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है और देख लेते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स गाइस, सारी ही एनर्जीज कल की है और मैं ज़रूर आपको रेकमेंड करूँगी। मैं ये देखिए, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक करिएगा, ज़रूर देखिएगा कल की रीडिंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे आया है। और देखेंगे कि आपके पर्सन, कल ये कार्ड रिसीव नहीं हो पाया था, लेकिन ये कार्ड है ना अपनी एनर्जी देना चाह रहा था, अपना मैसेज देना चाह रहा था ये कार्ड, और ये मैसेज मैंने लिया भी था कल, बट आज तो ये आ ही गया सीधे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम के कार्ड की एनर्जी है 2 ऑफ वैंस। आपके पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, उनके माइंड में ना ये चीज़ चल रही है और आपके दिल में भी ये चीज़ है कि आप भी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके दिल में भी ना आपके पर्सन का वेट है बहुत ज़्यादा,
क्योंकि दूर से ही सही आप दोनों एक दूसरे को ना स्टॉक कर रहे हैं, आप दोनों ही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप लोगों का रीयूनियन होगा। यहाँ पर ये एनर्जी एकदम स्ट्रांगली आई है, आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस तो है और साथ ही साथ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी है। दोनों तरीके की चीज़ें यहाँ पर एकदम स्ट्रांगली हैं। और कुछ लोगों के पर्सन तो कंट्री से भी बाहर मीन्स ओवरसीज में रहते हैं और आप लोगों का मिलना नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं या मिलना चाहती हैं। यहाँ पर जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, सो वो ना सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उस सही समय का इंतज़ार करते हुए आपके पर्सन है ना आपके ऊपर नज़रें कंटिन्यू रखे हैं। मतलब आप यूँ समझिए कि आपसे एक पल के लिए भी ना आपके पर्सन मेंटली नहीं दूर हुए, मीन्स सब कॉन्शियस में हर वक्त आप उनके चलते हैं। सो दूर से आपके पर्सन स्पाई करते हैं आपको, और ये नेगेटिव वे में नहीं है, ये सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके इमोशंस जो है ना वो वाकई में आपके लिए ट्रू हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि ये प्यार क्या था जो उनकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन उस प्यार को आपके पर्सन समझ नहीं पाए बिकॉज ऑफ अटैचमेंट, है ना। और ये अटैचमेंट किसके लिए था, उनकी फैमिली के लिए था सबसे ज़्यादा, इसलिए आपके पर्सन नहीं समझ पाए। लेकिन यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लोब की एनर्जी, यहाँ पे देख रहे हैं आप ग्लोब की एनर्जी, है ना। इनके हाथ में ग्लोब है और यहाँ पे वर्ड का कार्ड भी हमें रिसीव हुआ है, देखिए यहाँ रिसीव हुआ हमें ये कार्ड। बॉटम के कार्ड की एनर्जी हमने एक्सप्लेन करी। अब हम पहले देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। सो आपके पर्सन के माइंड में स्ट्रांगली गाइस न्यू बिगिनिंग चल रही है कि वो इस रिलेशनशिप की नई शुरुआत चाहती हैं या चाहते हैं। एकदम स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि आपसे आपके पर्सन चाहते हैं शादी करना, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना, और आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान और अच्छा पार्टनर उन्हें कभी नहीं मिलेगा। ये आपके पर्सन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुके हैं और आप लोग है ना एक दूसरे के लिए ही बने हैं। स्पेशल जर्नी है आप दोनों की, जहाँ पर आपके पर्सन ने ना समझी में आपकी अहमियत को नहीं समझा, और आपने जो अपने पर्सन को प्यार दिया ना, उस प्यार को आपके पर्सन नहीं समझ पाए, उसकी गहराई को आपके पर्सन रिलेशनशिप में रहते हुए नहीं समझ पाए। क्योंकि एज डिफरेंस है, इस वजह से आप बहुत मैच्योर हैं, समझदार हैं अपने पर्सन से, लेकिन आपके पर्सन उतने मैच्योर नहीं है जिस लेवल पे आप हैं। सो इसलिए वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की नई शुरुआत हो, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग गाइस देख रहे हैं, जिनके लिए भी, है ना। चाहे आप अपने क्रश के लिए क्यों नहीं देख रहे हैं, चाहे आपका न्यू लव ही है, फिर भी उन्होंने आपको नहीं बोली हैं जो चीज़ें, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी ना। सो जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट करेंगे आपको बस वही मैसेजेस लेने हैं, क्योंकि सभी की एनर्जीज है। और जो नहीं रेजोनेट करे वो लीव कर दीजिए, जिन तक ये मैसेजेस पहुँचने उन तक अपने आप पहुँच जाएंगे, है ना। सो आपके पर्सन है ना आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, और आपको अपनी ज़िंदगी में अगर आपके पर्सन ले आए ना, तो उनको ऐसा लगेगा मैंने ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ है ना वो मेरे हिस्से में आई है। ये आपके पर्सन की फीलिंग्स है आपके लिए, उनके माइंड में ये चीज़ चल रहा है। लेकिन इतना ईजी भी नहीं होगा अब आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आना, क्योंकि जब एक ऐसे इंसान का दिल हम दुखा देते हैं बुरी तरीके से, वो भी, है ना, जो हमें वाकई में बिना किसी सेल्फिश मोटिव के चाहता है, बिना किसी डिमांड के हमें चाहता है, तो वो इंसान दोबारा है ना अगर हर्ट कर दिया उसे, सो इतनी ईजिली हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, ये तो बिल्कुल ही इंसान को भूल जाना चाहिए। क्योंकि आप एक एम्प्रेस हैं, आप एक एम्परर हैं। सो इस एनर्जी में होने के बाद भी, ऐसी पर्सनालिटी होने के बाद भी आपने अपने पर्सन को चाहा कि आप दोनों है ना एक दूसरे के लिए कंपैटिबल तो हैं, एक दूसरे के लिए बने तो हैं, लेकिन वैसे अगर हम देखें एक सांसारिक नज़रिए से देखें, सांसारिक दृष्टिकोण से देखें ना, तो आप लोगों के बीच में बहुत डिफरेंस है। जैसे कि एक एम्प्रेस के साथ एक एम्परर ही होगा ना, लेकिन एक इमेच्योर इंसान कैसे हो सकता है, तो ये तो जोड़ी बन ही नहीं रही है ना। लेकिन कुछ जोड़ियां ऊपर से बन कर आती हैं। सो ये वो चीज़, आई होप मैं अपना मैसेज आपको कन्वे कर पा रही हूँ, है ना। मतलब जोड़ अगर हम संसार की नज़रों से देखें ना, तो आप लोगों की कोई जोड़ी नहीं है, लेकिन अगर अंतरात्मा से देखें ना, तो आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। हाँ, एक इम्परफेक्ट है, एक इमेच्योर है, और एक स्पिरिचुअली इतना ग्रो हो चुका है, जिस वजह से आप एम्प्रेस या एम्परर की एनर्जी में हैं। सो आपके पर्सन को आपको अपने अकॉर्डिंग उस लेवल पे लेकर आना ही पड़ेगा, है ना। और आपको अपने पर्सन को डिवाइन पाथ में जोड़ना ही पड़ेगा, ताकि आपके पर्सन भी उतने ही मैच्योर हो पाए। तब आप लोगों का रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनाइट आप लोग होंगे। लेकिन आपके पर्सन को ये तो समझ में आ गया है कि आपको पा लेना मतलब ज़िंदगी में सब कुछ पा लेना, है ना। इसीलिए आपके पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप की। भले ही उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, लेकिन इस
जो ब्लॉक सिचुएशन है ना, इसको कैसे अनब्लॉक करें। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चला करता है, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ, आपसे शादी के लिए कैसे बात करें, कैसे अपने प्यार का इज़हार आपसे करें, ये चीज़ आपके पर्सन के माइंड में चल रही है। और इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग कैसे करें, ये सारी बातें ना आपके पर्सन के दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी ना सीरियसली इस रिलेशनशिप को नहीं लिया है गाइस। ये तो मैं एकदम क्लियर बता दूँ आपको, आपके पर्सन ने रिलेशनशिप को कभी भी सीरियसली नहीं लिया है। हाँ, रिश्ते को निभाया ज़रूर है, जब तक आपके साथ रिश्ते में थे उसको निभाया, लेकिन उसका कोई आउटकम उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि शादी करेंगे। चाहते थे, दिल में उनके ये चीज़ थी कि शादी करना है, लेकिन कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे ये आपके पर्सन को खुद ही नहीं पता था गाइस। लेकिन प्यार तो था, है ना? प्यार तो था। और यही सारी सिचुएशंस है ना जो आपके पर्सन के माइंड में चला करती है कि इन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम करेंगे आपके पर्सन, क्योंकि आप लोगों के बीच में ना मल्टीपल लोगों का इन्वॉल्वमेंट है और आपके पर्सन को ना वो लोग बहुत ज़्यादा मिसगाइड करते हैं इस रिश्ते के लिए। तो आपके पर्सन को समझ में नहीं आता है कि क्या करें, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, उनको कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपके पर्सन को ना मेंटली इतना वीक कर देते हैं लोग, इतना ज़्यादा बातें बोल बोल के आपके अगेंस्ट, रिलेशनशिप के अगेंस्ट, उनके इस डिसीज़न के अगेंस्ट कि वो आपसे शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, वो आपसे प्यार करती हैं या आपसे प्यार करते हैं। तो ये वाली यहाँ पे चीज़ है ना? और आपके पर्सन के स्पेशली फ्रेंड्स जो है ना, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन को नेगेटिव बोलते हैं, बहुत ज़्यादा, ऐसा है। लेकिन उनमें से कोई एक इंसान ऐसा है जो सही बात बोलता है, लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आता, क्योंकि मल्टीपल लोग जो है ना वो नेगेटिव बोलते हैं। सो अगर एक या दो इंसान सही बात बताएंगे ना कि वो इंसान को पा लेना, मतलब तुम्हारी तो लाइफ सेट हो जाएगी, सो वो एक या दो इंसान की बात फिर समझ में नहीं आती है। इसीलिए आपके पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है ना, और क्या उनको डिसीजन लेना चाहिए। आपके पर्सन के माइंड में ये चीज़ चल रहा है और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, परेशान है आपके पर्सन, मेंटली स्ट्रेस में है बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या लें, है ना? सो यहाँ पर ये चीज़ है। अगर आप यूँ समझे ना कि जैसे देख रहे हैं यहाँ पे आप ये स्कॉर्पियो, ये देख रहे हैं यहाँ स्कॉर्पियो बना है। सो इस तरीके के लोग हैं कि जो डंक मार देते हैं आपके रिलेशनशिप में, है ना? ज़हर फैला देते हैं। सो वही चीज़ आपके पर्सन को डिप्रेस्ड कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं उनका ये डिसीज़न गलत ना साबित हो जाए, क्योंकि आप लोगों के बीच में जो कास्ट कम्युनिटी की दीवार खड़ी है ना, उन सबको तोड़ते हुए अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनका डिसीज़न गलत हो गया और उनकी बातें सही हो गई। जो लोग आपके पर्सन को नेगेटिवली गाइड कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट, तब आपके पर्सन क्या करेंगे? सो बहुत स्ट्रेस में आपके पर्सन इस वक़्त हैं। भले ही बाहर से अगर आप उनको स्पाई करते देखते होंगे, खुश हैं, है ना? चाहे मेल है आपके पास या फीमेल है, मैटर नहीं करता है। आपको एनर्जीज़ बस पिक करनी है, मैसेजेस देखने हैं कि आपसे रेज़ोनेट करते हैं या नहीं। नहीं रेज़ोनेट करते हैं तो रीडिंग को आपको नहीं देखना है। लेकिन अननेसेसरी रीडिंग को खुद से नहीं रेज़ोनेट कराना है। सो आपके पर्सन बहुत माइंड उनका ना डिस्टर्ब है, बहुत स्ट्रेस में है आपके पर्सन। दिमाग में उनके ये बातें चलती हैं, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना तो बहुत स्ट्रांगली चाहते हैं आपके पर्सन, शादी करना चाहते हैं, शादी वाली ही यहाँ पे एनर्जी है, लेकिन ये चीज़ उनको इतना आसान नहीं लग रहा है। और कोई और लाइफ पार्टनर आपके पर्सन तो सोच ही नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कोई भी होगा वो आपके मुकाबले तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आपके पर्सन का आप प्यार हैं, एक तो आपके पर्सन की वो इंसान पसंद नहीं है ना? चलिए फैमिली के लिए अगर आपके पर्सन सोच भी लें कि चलो जिस तरह से रिश्ते को ख़त्म कर दिया उसी तरह से शादी भी कर लेते हैं, लेकिन आप जैसा भी तो वो इंसान नहीं है ना? सो बहुत सारी चीज़ें आपके पास इनके माइंड में चलती हैं और इस रिलेशनशिप को कैसे अनब्लॉक करें, क्योंकि ब्लॉक तो कर दिया उन्होंने खुद से। सो ये सारी चीज़ें जिस वजह से आपके पर्सन बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। आप देखिए उनके दिल में क्या चल रहा है, उनके दिल में ये चीज़ चलती है कि रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल कहता है कि उनकी ज़िंदगी में कंप्लीशन तभी आएगा जब आप आएँगे, है ना? क्योंकि किसी भी इंसान को कंप्लीट फ़ील करना होता है ना? इसीलिए शादी होती है, क्योंकि जब 2 लोग मिलते हैं, क्योंकि एक इंसान अधूरा होता है ना? जैसे 2 पहिए की साइकिल आप एग्ज़ाम्पल के लिए लीजिए, जो सबसे फ़ेमस एग्ज़ाम्पल है। तो एक कभी भी एक हाथ से कुछ भी नहीं करा जा सकता, एक पहिए से कुछ भी नहीं किया जा सकता, मतलब एक चीज़ जो होती है ना हमेशा अधूरी रहती है, हर चीज़ का जोड़ा है ना? तो वही चीज़ है कि जब तक आपकी लाइफ़ में आपके पर्सन नहीं आ जाते और आप अपने पर्सन की लाइफ़ में नहीं चले जाते, तब तक आप दोनों अधूरे हैं। सो आपके पर्सन के माइंड में यही चलता है कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ और उनकी ज़िंदगी को कंप्लीट कर दें। तभी उनको ये चीज़ फ़ील होगी कि हाँ, अब मेरी ज़िंदगी ना उसमें सब कुछ है।
कुछ भी खालीपन नहीं है, मेरी ज़िंदगी को भर दिया है अपने प्यार से मेरे पर्सन ने, है ना? अपनी मौजूदगी से मेरे पर्सन ने मेरी ज़िंदगी को भर दिया है। सो आपके पर्सन है ना, आपको अपनी लाइफ़ मानते हैं, आपको अपना पूरा वर्ल्ड मानते हैं, पूरी दुनिया मानते हैं या मानती हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी दुनिया ना उनके पास आ जाए, क्योंकि उसी इंसान से जो उनका संसार है पूरा, छोटा-सा उनकी एक दुनिया है, आपके इर्द-गिर्द ही आपके पर्सन की दुनिया है, और उसी इंसान से ना उनको दूर जाना पड़ा, ज़बरदस्ती। यहाँ पर भी देखिए मून है, यहाँ पर भी देखिए मून है, यहाँ पर भी आपके पर्सन डिप्रेस्ड है, वहाँ पर भी आपके पर्सन डिप्रेस्ड है। देख रहे हैं आप? देखिए, देखिए, है ना? और यहाँ पर भी देखिए डिप्रेस्ड है आपके पर्सन। तो उन्होंने ज़बरदस्ती आपसे दूर जाने का डिसीज़न लिया बिकॉज़ ऑफ फैमिली इश्यू, बिकॉज़ ऑफ मदर इश्यू, स्ट्रांगली मदर इश्यू है यहाँ पे, स्ट्रांगली। क्योंकि यहाँ पे ना आपके पर्सन की मदर ने बहुत ज़्यादा उनको नेगेटिव कुछ ऐसा बोला है जो आपके पर्सन के माइंड में चला करता है, और इसीलिए उन्होंने एकदम सडन डिसीजन ले लिया कि हाँ भाई मुझे नहीं रहना है रिश्ते में, मैं रिश्ते को ही ख़त्म कर दूंगी या रिश्ते को ही ख़त्म कर दूंगा, लेकिन आप कुछ भी मतलब नेगेटिव मत सोचना लाइफ में, कोई एक्शन, है ना? सो ये वाली यहाँ पे एनर्जी है। लेकिन अभी आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने ना बहुत ज़्यादा अब अपने और उनके बीच में दीवार खड़ी कर ली है। अब आप बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं, अब आपके एक रूल्स हो गए हैं, अब आपने बाउंड्री सेट कर ली है खुद, ये उनके दिल में चलता है ना? कि अब आप नहीं आने देंगे अपने पर्सन को अपने तक। अब आप क्वीन की एनर्जी में हैं, अब आप जो है ना रिलेशनशिप को कंट्रोल करने लगेंगे। ये चीज़ उनके दिल में चलती है कि अब आपको पिघलाना ना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ पे एम्प्रेस है और नीचे क्वीन ऑफ सोर्स आ गई, है ना? है तो देखिए क्वीन कहिए या एम्प्रेस कहिए, दोनों ही क्वीन है, दोनों ही एम्प्रेस हैं, मतलब दोनों ही रानियां हैं, है ना? लेकिन ऊपर देखिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में, जहाँ पर आप हमेशा प्यार देते थे, हमेशा कोई आपको हर्ट करता था ना, तब भी आप इट्स ओके ही बोलते थे कि कोई बात नहीं, है ना? एक नर्चरिंग मदर वाला नेचर था। लेकिन आज आपने हाथ में सोर्स ले ली है कि अब आपको ना कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, बहुत इंसान ने कंट्रोल कर लिया, आपको अपने अकॉर्डिंग चला लिया, और अपने अकॉर्डिंग ही रिश्ते को भी चलाया और रिश्ते को तोड़ भी दिया। लेकिन दर्द किसको हुआ? आपको हुआ। पर इस सेपरेशन में आपने अपने आप को ऐसे बना लिया ना कि आप किसी को भी खुद को हर्ट नहीं करने देंगे अब। इसीलिए आपने सोच उठा ली है कि कोई आपसे क्या बात नहीं करेगा, आप खुद किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, है ना? सो आप इस एनर्जी में हैं। अब ये गुस्सा कहिए, ये प्यार कहिए, है ना? क्योंकि जब हम किसी को चाहते हैं तो डेफ़िनेटली गुस्सा तो होता ही है, और हमारा हक होता है उससे गुस्सा करना। सो ये चीज़ है यहाँ पे, आपके पर्सन ने ये चीज़ समझ ली है, अब उनको ये एहसास होता है उनके दिल ही दिल में कि अब आप है ना इतनी ईज़िली अपने पर्सन की बातों को नहीं सुनेंगे, आप उनकी सुनेंगे ही नहीं इनफैक्ट, है ना? क्योंकि जब इस रिश्ते को ख़त्म किया तो आपके पर्सन ने नहीं आपकी सुनी, तो आप भी अब इस एनर्जी में हैं कि आप भी उनकी नहीं सुनेंगे। इस वजह से आपके पर्सन को ना ये डर सता रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, उन्होंने हमेशा के लिए आपको खो दिया है, और आपको हमेशा के लिए रख लेने का एक सपना है आपके पर्सन का। उनके दिल में यही चीज़ है कि आप कभी भी उनसे दूर ना जाएं, कभी भी नहीं, हमेशा उनके पास रहें। जब आप उनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे ना, तब आपके पर्सन आपको एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करेंगे, ये उनके दिल में बात चलती है। लेकिन ये डर भी उनके दिल में है कि आपने बाउंड्री सेट कर ली है अपने पर्सन से, क्योंकि आप इतना हर्ट हो चुके हैं कि अब आप अपनी क्वीन वाली एनर्जी में आ गए हैं। अब आप दूसरों को कंट्रोल करेंगे, है ना? क्योंकि बहुत लोगों ने आपको इमोशनली हर्ट करा है, इतना टॉर्चर कर दिया आपको कि आपने ना वो प्यार, जो वो मदर वाला जो नेचर होता है ना, वो आपने बहुत पीछे छोड़ दिया अब। यहाँ पर आप इस एनर्जी में ना आपके पर्सन को ये लगता है कि अगर आपको किसी ने भी हर्ट किया या किसी ने कुछ भी नेगेटिव बोला, है ना, जो आप नहीं है, कहते नहीं जो हम नहीं, हमें कोई वो चीज़ बोल दे तो अब आप वो सुनने वालों में से नहीं हैं। सो ये उनका दिल कहता है, इसलिए आपको मनाना और भी ज़्यादा टफ चैलेंज है उनके लिए। लेकिन दिल में यही है कि आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ अगेन यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, और ये भी एक क्वीन है ना? क्योंकि आप अपने पर्सन के दिल में राज करते हैं, आपके पर्सन के लिए आप ही पूरी अबंडेंस है। आप उनकी ज़िंदगी में आ जाए ना तो सब कुछ उनकी ज़िंदगी में है, आपके पर्सन को ऐसा फ़ील होता है ना? और ये इंसान उनकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं समझी आपकी। आप हमेशा बोलते रहेंगे कि क्या चीज़ सही है, अपनी लाइफ़ को खुल के जीना चाहिए, हमें बंधना नहीं चाहिए किसी चीज़ में, किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है जब लोग हमें डराते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, कास्ट कम्युनिटी का इश्यू की वजह से आपके पर्सन के साथ हो रहा है। आपने सारी बातें अपने पर्सन को समझाई कि लोग हमें डराते हैं, लेकिन
जब हम रिस्क लेकर अपनी लाइफ में कुछ करते हैं ना, तो वही लोग हमें सपोर्ट भी करते हैं। सो आपके पर्सन ने उस चीज़ को नहीं समझा, क्योंकि आप इतने इंडिपेंडेंट थॉट्स के हैं ना, इतने ओपन माइंडेड हैं। लेकिन आपके पर्सन ऐसे नहीं है। आपके पर्सन कंजर्वेटिव हैं, है ना, दूसरों से जल्दी डर जाने वाले। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं। आपको कोई इतनी जल्दी डरा नहीं सकता कोई, क्योंकि आपको पता है कि आप एक फ्री सोल हैं। आप ना किसी के साथ गलत करते हैं और ना ही आप किसी को ये राइट देते हैं कोई आपके साथ गलत करे। लेकिन आपको लोग हर्ट कर देते हैं बहुत ईजिली, है ना। सो ये एनर्जी है आपके पर्सन, है ना। अभी आपको अपनी लाइफ में बस लेकर आना चाहते हैं, किस तरीके से वो ज़िंदगी में आपको अपनी ले आए, क्योंकि उन्हें समझ में आ रहा है कि ये क्वीन को उन्होंने खोया है। एक नॉर्मल इंसान एक क्वीन को पाले, तो आप खुद सोचिए कि कितना डिफरेंस है आप लोगों के बीच में। लेकिन सोल से तो कनेक्टेड हैं। आप लोग एक ही सोल हैं, दो बॉडीज में आए हैं ना। लेकिन आप स्पिरिचुअली अवेकन हैं, आप स्पिरिचुअली ग्रो करे हैं संसार में आने के बाद भी, क्योंकि संसार में आने के बाद इंसान भटक जाता है। वो किस लिए आए, वो भटक जाता है ना। तो आपके पर्सन भटक गए हैं, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं जो आपका मकसद है, जिस लिए आपने बर्थ लिया है, उसको आप फॉलो करते हुए एक स्पिरिचुअलिटी की लेवल पे आप हैं। पर आपके पर्सन बहुत इमेच्योर हैं, है ना। सो आप जब अपने पर्सन को गाइड करेंगे ना, तब आपके पर्सन उस पाथ पे आएंगे। जब डिवाइन से कनेक्ट होंगे ना, तब डिवाइन आपके पर्सन को वो एनलाइटमेंट देंगे, वो मार्ग दिखाएंगे जहाँ पर आपके पर्सन की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी। सो ये यहाँ पे एनर्जीज हैं। लेकिन अभी अगर हम देखें तो आपके पर्सन बहुत इमेच्योर हैं। आप लोगों के बीच में एज डिफरेंस बहुत स्ट्रांगली है, और आप अपने पर्सन से एज में बड़े हैं, आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हैं, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें जो आपके पर्सन के माइंड में चलती है, जिस वजह से बहुत स्ट्रेस में है लेकिन आपके पर्सन। और अभी आपको ना वो बहुत ऐसे देखने जैसे आप बहुत रूड हो गए हैं। आपने अपनी एनर्जीज छीन ली। अब आपका दिल जो है ना, वो पत्थर दिल हो चुका है। पत्थर दिल मीन्स यही कि आपके पर्सन ने आपको बहुत इजीली हर्ट कर दिया, और अब आप अपने पर्सन की बात सुनने वाले नहीं हैं, है ना। इसीलिए आपने भी अपनी सोच उठा ली है कि अब मुझसे कोई फिजूल की बातें नहीं कर सकता है। जिसको दो शब्द मीठे बोल देने से जो इंसान किसी पे भी ट्रस्ट कर लेता था ना, अभी आप वो पर्सन नहीं है। ये आपके पर्सन के दिल में चलता है ना। सो ये यहाँ पर एनर्जी, और इसीलिए आपके पर्सन के दिल में ना आपको लेकर एक डर भी है, क्योंकि पहले जितनी इजीली आपके पर्सन आपसे बात करते थे ना, आप इतने इजीली अवेलेबल होते थे अपने पर्सन के लिए। लेकिन अब आप इतने इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। सो एक डर है उनके दिल में आपको लेकर। एक डर है खो देने का, दूसरा डर है कि आपके पर्सन, है ना, अब आपको फेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप किसी भी बात का उनके ट्रस्ट नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इनकी एनर्जी देखिए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की, है ना, कि वो कुछ भी बोल देंगे, और आप जैसे पहले ट्रस्ट कर लेते थे उनकी बात पे, आप इतनी इजीली नहीं ट्रस्ट करने वाले हैं। कि क्या प्रूफ है, आप प्रूफ मांगेंगे, क्या प्रूफ है कि आपके पर्सन ने इसी वजह से रिश्ते को ख़त्म किया था। जो भी रीज़न आपके पर्सन आपको देंगे, अब आप प्रूफ मांगने वालों में से हैं। अब आप पहले वाली एनर्जी में नहीं हैं, जो ईजिली अपने पर्सन को ट्रस्ट कर लेंगे। वो जो भी बोल देंगे, जो भी कह दिया वही सही है ना। सो ये यहाँ पर एनर्जी, आप ऐसी एनर्जी में होने के बाद भी आपने कभी अपने पर्सन को ऐसा फील नहीं कराया कि, है ना, वो आपको डिजर्व नहीं करते। कभी भी आपने ऐसा फील नहीं कराया मेरे व्यूअर्स। और ये सारी चीज़ें ना अभी आपके पर्सन को समझ में आ रही है बहुत स्ट्रांगली। यहाँ पर जो राशि है वो एरीज, लियो और सैजिटेरियस है। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रांगली एरीज है यहाँ पे, यानी मेष राशि स्ट्रांगली जो यहाँ पर है। और टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है। वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, यानी वृश्चिक राशि। ये राशियाँ यहाँ पे प्रोमिनेंट है। बस इतनी ही राशियाँ गाइस हैं, और वर्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। सो हम सारी ही राशियों को कंसीडर करते हैं गाइस, सारी ही राशियाँ। और वैसे भी ये कलेक्टिव की एनर्जी, तो जोडियक्स यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नंबर्स जो इंपॉर्टेंट है वो है 21, नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 18 यानी नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, 4, 2 एंड 7 ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मंथ्स हैं वो है मार्च, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, जुलाई। यस, ये मंथ्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको आज की रीडिंग, और कितनी आपसे रेजोनेट करी, क्योंकि आपके पर्सन के दिमाग में ये बातें चल रही हैं और दिल में ये बातें चल रही हैं। अभी आप ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं, और ऐसा आपके साथ हुआ है। और कल की रीडिंग ज़रूर देखिएगा, सेम एनर्जीज आई हैं, और ये दो एनर्जी तो बहुत ही सेम आई हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। ये 3 एनर्जीज
ये मैं कल आपको शो ही नहीं कर पाई थी ना। और यूनिवर्स को ज़रूर से ग्रैटिट्यूड सेंड करिएगा, लाइक करते हुए जाइएगा गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी मैं रीडिंग्स अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशंस आ पाए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम आप सभी को।